नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन है। नर्मदापुरम से चल करके किसान अब्दुल्लागंज पहुंचे और अब्दुल्लागंज से फिर मंगलवार शाम को भोपाल पहुंच गए। भोपाल में रात भर डटे रहे किसान वीर सावरकर सेतु के पास और आज दूसरा दिन है। सुबह की शुरुआत के साथ ही अगर आप देखें तो किसानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जो मांग लेकर के भोपाल आए हैं, जब तक वो पूरी नहीं होगी ये उठने वाले नहीं है। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने एक रात पहले कृषि मंत्री और कृषि सचिव से मुलाकात की, लेकिन वो बातचीत विफल हो गई। हालांकि कृषि मंत्री जो है मध्य प्रदेश के एदल सिंह कंसाना, उन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्हें पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि जो मूंग खरीदी की सीमा है मध्य प्रदेश में उसे बढ़ाया जाए। मांग क्या है किसानों की, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। मांग है कि दरअसल 100% एमएसपी पे खरीदी होनी चाहिए मूंग की, जो कि फिलहाल महज 25% होती है। 1 एकड़ पे 1.25 क्विंटल खरीदी इस बार हो रही है। किसानों का कहना है कि इसका नुकसान उन्हें होगा क्योंकि 1 एकड़ में इससे कहीं ज्यादा मूंग होती है। ये पहले दूसरे दिन की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। किसान अभी भी वीर सावरकर सेतु के पास डटे हुए हैं और साथ ही में जो प्रतिनिधि मंडल में मौजूद थे, जो लोग कृषि मंत्री से मिलने गए थे, उनसे भी हम बात करेंगे और हमको पहले तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस अभी भी मौजूद है, बैरिकेटिंग आपको दिख जाएगी सामने। बैरिकेटिंग पे पुलिस मौजूद है, इसके आगे जाने की मनाही है। किसानों ने साफ किया है कि वो आज भी अगर समय पे मांगे नहीं मानी जाती है तो वो फिर से सीएम आवास की ओर घेराव करने जाएंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस यहाँ पे सख्ती बढ़ाती हुई दिख जाएगी आपको। बैरिकेटिंग बढ़ा दी है। इस बीच में किसान भी बैठे हैं, वो प्रतिनिधि मंडल के लोग भी मौजूद हैं जो कल मिलने गए थे कृषि मंत्री से, उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं क्या हुआ था कल बैठक में, क्या नतीजा क्यों नहीं निकल पाया कोई बातचीत का। हमने कृषि मंत्री जी को हमारी स्पष्ट मांग बताई थी, मूंग को 100% आदेश होना चाहिए, ई टोकन व्यवस्था बंद होना चाहिए। उन्होंने तो पत्र लिखा है बस, और 1-1.5 महीने से मांग कर रहे हैं। उनने 1 महीने पहले ही पत्र लिखा था। 5 दिन पहले मैं उनके बंगले पर गया था, जब भी उनने पत्र लिखा था केंद्र को, केंद्र ने उसको न स्वीकार कर दिया, मंजूर नहीं किया। अब वो रात को हमको टाइम मांग रहे थे 5 दिन का। कमिश्नर आयुक्त मुख्यमंत्री से बात करके आए थे, बोले मेरे को पावर दिया है, आप सहमति बना लो 5 दिन बाद हम। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पर एक कह दे मैं मध्य प्रदेश किसानों की दाना दाना मूंग खरीदूंगा और जो सलाड बुकिंग होती है उसकी डेट बढ़ा के उसमें क्वांटिटी 5 कुंटल ले जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाए हमारा। आप 10 दिन बाद तोल लेना। मैंने 10 दिन का बोला, मैंने 5 का बोला, मगर बिना झूठ सच काम करना होगा, छलावा नहीं। मुख्यमंत्री जी को खुद को बोलना होगा पब्लिक से। झूठ बने तो वो बने, कल ने वादा वो खिलाफी करें। क्यों भाजपा वादा खिलाफी ज्यादा करती, घोषणा पत्र करती। मोदी जी घोषणा पत्र करके आए, एमएसपी कानून स्वामीनाथन के नाम से केंद्र में प्रधानमंत्री बने। वो बाद में बेई मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, समर्थन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए। और जब वो प्रधानमंत्री बने उनका घोषणा पत्र में था हम लागू करेंगे, फिर बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और देश के अमीर कुछ चंद कंपनियों का 40,000 करोड़ माफ किया गया, किसान का 45 लाख हजार करोड़ कर्जा था पूरा। और भी लोग हैं किसान जो है यहाँ पे, उनसे भी हम सबसे बात करेंगे। ये बताइए आप लोग कि अभी जो खरीदी हो रही है वो प्रति एकड़ कितनी हो रही है, पिछले साल कितनी हुई थी, और ये जो अंतर आ रहा है इससे आप किसानों का क्या नुकसान हो रहा है। पिछली वर्ष 4 कुंटल 80 किलो के हिसाब से मूंग खरीदी थी, अब 1 कुंटल 20 किलो के हिसाब से खरीदी की मात्रा भारत सरकार ने रखी है। अभी लगभग 1 कुंटल पे 3,000 रुपए का घाटा हो रहा है और 1 एकड़ में लगभग 7 कुंटल निकलती मूंग है। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पीठ थपथपा के बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की किसान हितैषी सरकार है और किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन आज आप एमएसपी पे पूरी खरीदी होगी, बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं। और आज आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ये आपका किसान कल्याण वर्ष है, किसानों पे लाठीचार्ज, किसानों के साथ मारपीट, किसानों को डीजल में समस्या, गेहूं में समस्या, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी किसानों को परेशान कर रही है। और भी बात करते हैं, ई टोकन की भी बात कर लेते हैं। मूंग का तो समझ में आ गया, ई टोकन में क्या समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि मूंग की 100% एमएसपी खरीदी के साथ साथ
ई टोकन व्यवस्था पे भी बात होनी चाहिए। ई टोकन में समस्या ये आ रही है कि हमको आज डीएपी चाहिए, हमको दूसरा खाद मिल रहा है, हमको दूसरा खाद चाहिए, हमको डीएपी मिल रहा है। वो ई टोकन की एक व्यवस्था सबसे हमको जो अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि हमको 3 बोरी चाहिए, हमको 2 बोरी मिल रहा है और 2 बोरी भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। अब जो 50 किलो मिलता था उसमें भी 45 किलो मिल रहा है। तो हम जो पर्याप्त खाद हम किसानी में खेती में दे सकें वो हमारी फसल में नहीं दे पा रहा है। ये सबसे बड़ी उसकी नीति खराब हो चुकी है। आज क्या फिर आप लोगों का आज की योजना क्या है? सुबह हो गए हैं, रात भर आप लोग यहीं डटे रहे, आज की क्या योजना है? आज की योजना वो जो कल योजना थी वही आज योजना है। जो अनिश्चितकालीन धरना है वो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक 100% मूंग खरीदी ना हो। आपकी मुलाकात होगी क्या नेताओं से? अब ये तो नेता बताएंगे और कर्मचारी बताएंगे, हमें नहीं पता कि हम मुलाकात नहीं करेंगे। हम तो हमारा जो दाम है वो पूरा लेने आए हैं, वो हमारा दाम दे दे। हमको मुलाकात करने से कोई ये 2 मांगे हैं प्रमुख। देखिए, समर्थन मूल्य पर मूंग का दाना दाना खरीदना यानी 100% MSP पे मूंग की खरीदी और ई टोकन विकास योजना बंद करो, ताकि जो बुजुर्ग किसान हैं जिनको कई बार अंगूठा लगाने के लिए या फिर बायोमेट्रिक के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है तो उस समस्या से भी इनको निजात मिल सके। तो ये 2 प्रमुख मांगे हैं इन किसानों की, इसके अलावा तीसरी कोई मांग नहीं है। और ये चाहते हैं कि जो मांग इन्होंने रखी है वो मांग पूरी हो और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इसी तरीके से प्रदेश की राजधानी की सड़क पर डटे रहेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ भोपाल से MP तक के लिए मैं रवीश पाल सिंह।